नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंचम भाव और पंचमेश के विषय में। आज के वीडियो में प्रमुख रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग ग्रह पंचम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठ जाए तब किस प्रकार के फल होते हैं। पंचम भाव के स्वामी पर अन्य ग्रहों के क्या फल हो सकते हैं, यानी पंचम भाव पर अन्य ग्रह दृष्टि डालकर या युति बनाकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन सारी बातों पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, समस्त ग्रहों के पंचम भाव में फलों को समझने से पहले हम पंचम भाव को थोड़ा जानते हैं, ताकि जब हम अलग अलग ग्रहों के पंचम भाव में फलों पर विचार करें तो आसानी हो। देखिए, कुंडली का पंचम भाव अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से संतान का विचार होता है, यहाँ से शिक्षा का विचार होता है, यानी उच्च शिक्षा का विचार होता है। ज्ञान भाव के नाम से इसे जाना जाता है। और बुद्धि और विवेक का विचार होगा, यानी जातक की बुद्धि और विवेक किस प्रकार का रहेगा, स्मरण क्षमता किस प्रकार की रहेगी, संतान का सुख किस प्रकार से होगा, ज्ञानार्जन किस प्रकार से हो पाएगा, या पाचन शक्ति यानी जो भोजन को पचाने वाली शक्ति, पाचन शक्ति का विचार करना हो तो कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। प्रेम संबंधों का विचार करना हो तो कुंडली का पंचम भाव महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की सिद्धि अर्जित करनी हो, शेयर मार्केट इत्यादि का विचार करना हो, या मित्रों का विचार करना हो, किसी भी प्रकार के लगाव का विचार करना हो, कलात्मक गुण का आपको विचार करना हो, या गहरी से गहरी सोच का विचार करना हो, या उच्च शिक्षा में जो फेलोशिप का विचार करना हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के वाद विवाद, तर्क वितर्क का विचार करना हो। कुंडली का पंचम भाव अपने आप में इन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। कुंडली का पंचम भाव शुद्ध होना, शुद्ध होने का मतलब है कि यह शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो। पंचम भाव के स्वामी का अपने ही भाव में स्थित होना और किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव, यानी कहने का मतलब है राहु केतु या शनि से दृष्टि या युति ना हो। हालांकि ये बात अलग है कि यदि पंचमेश शनि ग्रह बन रहा है तब की बात अलग रहेगी। कुंडली का पंचम भाव का स्वामी मजबूत हो और पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में हो या किसी अन्य शुभ भावों में बैठा हुआ हो तो कहा जा सकता है कि जातक की विवेक और बुद्धि अच्छी रहेगी, जातक बुद्धिमान होगा, संतानवान होगा और प्रसिद्ध जनों में श्रेष्ठ होगा। कुंडली का पंचम भाव का शुद्ध होना या शुभ होना ये बताता है कि जातक की बुद्धि और विवेक का स्तर उच्च रहने वाला है। हालांकि अलग अलग ग्रह पंचम भाव में बैठकर या पंचमेश बनकर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को ही पंचमेश कहा जाता है। जैसे कि यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर 1 नंबर या फिर 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि आपका पंचमेश ग्रह मंगल है। 2 और 7 लिखा होने पर आपका पंचमेश ग्रह शुक्र है। 3 और 6 लिखा होने पर बुध ग्रह। यदि कुंडली के पंचम भाव में 10 और 11 लिखा है तो शनि ग्रह। 9 और 12 लिखा है तो समझ लीजिए आपका पंचमेश ग्रह गुरु ग्रह। इसके अलावा 4 लिखा होने पर पंचमेश ग्रह आपका चंद्रमा कहलाएगा। 5 नंबर का राशि का अंक लिखा है तो आपका पंचमेश ग्रह सूर्य कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक 5 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका पंचमेश ग्रह सूर्य ग्रह है। अब देखिए, कुंडली के पंचम भाव में यदि सूर्य पंचमेश होकर बैठते हैं तो काफ़ी बढ़िया अच्छा फल देंगे। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं लेकिन वह पंचमेश नहीं बन रहे हैं, तब आप इनकी राशि देख लीजिएगा। यदि सूर्य ग्रह अपनी मित्र राशियां जैसे कि धनु राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि के होकर या स्वयं की राशि में बैठे हुए हों तो काफ़ी बढ़िया है। यानी मित्र राशि या स्वराशि के होने पर सूर्य ग्रह यहाँ पर अच्छा फल आपको देंगे, यदि यह कुंडली के अंदर पीड़ित नहीं हो रहे हों। पंचम भाव में सूर्य होने पर जातक की जो बुद्धि होगी वह तीक्ष्ण होगी, यानी तेज तर्राट बुद्धि वाला होगा। हालांकि पंचमेश कुंडली में मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी सूर्य यहाँ पर बैठकर, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य पंचम भाव में कारक होते हैं और जातक के बच्चे तरक्की करेंगे जीवन काल में। जातक कोई भी संकल्प करेगा तो वह पूर्ण हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य राहु के द्वारा युक्त या दृष्ट ना हो और शनि के द्वारा दृष्ट या युक्त नहीं होना चाहिए। सृजनात्मक शक्ति अच्छी रहेगी, धन वैभव अच्छा रहेगा, जीवन में एक उच्च अधिकारी बन सकता है यदि लग्निश मजबूत हो। प्रेम इत्यादि के मामलों में हालांकि ये सूर्य परेशानी थोड़ी देते हैं, गर्म दिमाग रह सकता है और भाइयों के साथ सामान्य प्रकार के जो है मतभेद रह सकते हैं।
मित्रों पंचम भाव के अंदर सूर्य बैठे हों, यदि मान लीजिए नीच राशि के होकर बैठ जाएं, यानी अपनी तुला राशि जो कि इनकी नीच राशि मानी जाती है, यहाँ पर यदि सूर्य बैठेंगे नीच राशि के होकर तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं संतान के संबंध में, प्रेम इत्यादि के संबंध में, या पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, भाइयों के साथ सामान्य मतभेद होना, इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। तो सूर्य से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सूर्य अस्त का ना हो, सूर्य अस्त का नहीं होता, ग्रहण योग में ना हो, ठीक है, ग्रहण दोष ना हो कुंडली के अंदर, और शनि के द्वारा दृष्टि या युक्त नहीं होना चाहिए। अंशात्मक रूप से ग्रह बलवान होना चाहिए, क्योंकि ग्रह बलवान होगा और मित्र राशि का होकर बैठा हुआ होगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। यदि योग कारक ग्रह भी यदि बन रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए अब अन्य ग्रह पर विचार करते हैं। मित्रों पंचम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों, देखिए चंद्रमा यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि पंचमेश बनकर बैठे हुए हों, या अपनी उच्च राशि जैसे वृषभ राशि के होकर चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हों, लेकिन शुक्र कुंडली में मौजूद हो, यदि चंद्रमा पंचमेश बन रहा है तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन यदि पंचमेश नहीं बन रहे हैं तो पंचमेश यदि मजबूत हुए कुंडली के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये देखना है, यदि चंद्रमा पंचमेश हो तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन यदि नहीं है तो चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हुए हों और या फिर अपनी मित्र राशियों के अंदर बैठे हुए हों, लेकिन पंचमेश यदि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में मौजूद होंगे तो जातक इमोशनल किस्म का, चंचल वृत्ति हालांकि रहेगी फिर भी, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव होता है इस प्रकार का। इसके अलावा घूमने फिरने का शौकीन जातक होगा, सुंदर सोच होगी, इमोशनल प्रकार की सोच होगी, ठीक है, लोगों पर आसानी से दया करने वाला होगा और सुखी होगा। किसी न कोई क्रिएटिविटी जातक के अंदर हो सकती है जिसका लाभ है जीवन काल में ले सकते हैं। यदि चंद्रमा पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन पीड़ित हुए, देखिए चंद्रमा पंचम भाव के अंदर यदि बैठे हुए हैं और तो कन्या संतति इत्यादि के मामले में और शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ होता है यदि शुभ स्थिति में हुए तो। पंचमेश और चंद्र यदि मित्र ग्रह तो विचारों में एकरूपता देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जातक को अच्छे प्रभाव देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है। लेकिन यदि मान लीजिए नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठ जाएं, पंचमेश कमजोर पड़ जाएं, तो विचारों में अस्थिरता बनी रह सकती है, ठीक है, यानी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बना रह सकता है। आइए अब बात करते हैं हम मंगल के विषय में। मित्रों मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हों, लेकिन स्व राशि के होकर, जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर, या सिंह राशि के होकर, या फिर धनु राशि या मीन राशि के होकर मंगल ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो प्रभाव किस प्रकार का देंगे। देखिए क्या होता है कि मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो एक बात तो सामान्य है कि जातक का जो दिमाग है थोड़ा सा गर्म किस्म का होगा, ठीक है, थोड़ा सा तेज तर्राट वाला दिमाग होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता बनती है, विशेष रूप से मंगल के मामले में। मंगल पंचम भाव के अंदर यदि बैठते हैं मित्रों, पंचम भाव में मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो जातक तत्काल निर्णय करेगा, और इसके अलावा कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा, जल्दबाजी करेगा, हालांकि यहाँ पर जल्दबाजी से थोड़ा बचना चाहिए अन्यथा दिक्कतें रह सकती हैं। धार्मिक रुचियाँ भी होंगी, कहीं ना कहीं जातक जो है अपने यानी धर्म भी करेगा लेकिन कर्म भी करेगा साथ साथ, यानी उतना ही धर्म करेगा जितना जरूरत हो। पंचम भाव में यदि मंगल बैठे हुए हों लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो रहे हों तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं फिर जातक थोड़ा निर्लज किस्म का, संतान इत्यादि के मामलों में कहीं ना कहीं परेशानियों का उसे अनुभव हो, इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, और बिना सोचे समझे अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करना, इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होती हैं। यानी मंगल का पंचम भाव में बैठना सामान्यतः ठीक नहीं होता। आइए अब बात करते हैं बुध के विषय में। देखिए बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है बुध ग्रह को, और बुद्धि का कारक ग्रह यदि अपनी ही राशि अपने ही भाव यानी पंचम भाव के अंदर बैठेगा तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट करेंगे। देखिए अपने ही भाव का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह यदि बुद्धि वाले भाव में बैठेगा तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि बुध ग्रह पंचमेश होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो अति उत्तम, लेकिन यदि पंचम भाव पंचमेश नहीं है कुंडली के अंदर तो आप देख लीजिएगा कि स्वगरी होकर बैठे हुए हों, जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि, या फिर वृषभ राशि या तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि। तो इन राशियों के अंदर, इन राशियों के स्वामी ग्रह यदि कुंडली के अंदर मौजूद हुए और पंचमेश कुंडली के अंदर मौजूद हुए तो निश्चित रूप से ये बुध ग्रह काफ़ी अच्छा फल आपको देंगे। बुद्धिमान और विवेकी जातक को बनाता है। अकाउंटिंग के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्रों के अंदर, गणितीय कार्य के अंदर ये जातक को सफलता देने वाले माने जाते हैं। जातक कुशल व्यापारी हो सकता है और जो भी बोलेगा विनम्रता के साथ
बात करेगा। दाम्पत्य जीवन जो है मधुर रह सकता है। पंचम भाव के अंदर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों लेकिन नीच राशि के होकर ग्रह बैठ जाए, शत्रु राशि के होकर बुध ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो जातक अव्यवहारिक, ठीक है, बौद्धिक स्तर थोड़ा कमजोर या अस्थिर विचारों वाला या संकीर्ण विचारों वाला जातक होता है। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। आइए बात करते हैं हम गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों, गुरु ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों, यदि पंचमेश बनकर पंचम भाव के अंदर है तो अति उत्तम। यदि पंचमेश बनकर नहीं बैठे हुए हैं तो पंचमेश यदि कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो और गुरु पर यदि कोई खराब ग्रहों का प्रभाव जैसे राहु शनि इत्यादि का प्रभाव ना हो तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह यदि अपनी मित्र राशियाँ जैसे कि मेष राशि या वृश्चिक राशि या फिर अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि के होकर बैठे हुए हों तो पंचम भाव के अंदर बैठे हुए गुरु आपको अच्छा फल देते हैं। किस प्रकार के अच्छा फल मिल सकता है? देखिए, जातक की जो शिक्षा अच्छी होगी, संतान का सुख जीवन काल के दौरान अच्छा रहेगा। इसके अलावा जातक जो भी संकल्प करेगा विशेष रूप से ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान तो उनके पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। और इसके अलावा बड़े भाई बहनों से लाभ मिलना, धन धान से संपन्न होगा जातक, क्योंकि धन भाव का गुरु को क्योंकि धन का कारक ग्रह माना गया और त्रिकोण में बैठेंगे निश्चित रूप से सुफल प्रदान करेंगे। यहाँ पर धार्मिक रूप से जातक उदार प्रवृत्ति का होता है और धार्मिक कार्यों के अंदर रुचि हो सकती है और इसके अलावा संतान शिक्षा इत्यादि के मामलों में उसे विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का देखा गया है। हालांकि कुंडली के पंचम भाव में गुरु जो है सामान्यतः अकेले नहीं होना चाहिए, किसी शुभ ग्रह के साथ होंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इनके देखे जा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव में शुक्र ग्रह यदि शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि आ रही है जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि, ठीक है, यानी पंचमेश बनकर पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं या फिर अपनी मित्र राशियों के अंदर बैठे हुए हैं जैसे कि मिथुन राशि में बुध की स्थिति मजबूत हो और यदि शुक्र पंचमेश ना हो तो बुध की स्थिति मजबूत हो। ध्यान रखें, यदि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो और साथ साथ पंचमेश यदि कुंडली के अंदर शुभ है तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्र के अच्छे फल देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान। फल किस प्रकार से हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। जातक को शिक्षा और संतान का सुख अच्छा रहेगा और प्रेम इत्यादि चीज़ों में सफलता प्रदायक ग्रह माना गया है यहाँ पर ये। इसके अलावा व्यापार कलात्मक कार्यों के अंदर जातक को सफलता देते हैं। सृजनात्मक क्षमता, किसी कार्य को करने की विशेष रूप से कुशलता ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। स्त्री वर्ग से सहयोग मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ की संभावना बनती है। हृदय से दयालु होंगे यहाँ पर ऐसे लोग। लेकिन मान लीजिए शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन नीच राशि जैसे कि कन्या राशि के होकर बैठ जाएं और पंचमेश कमजोर पड़ जाए और साथ साथ पंचम भाव पर खराब ग्रहों का यदि प्रभाव हो तो यह राहु से पीड़ित हो शुक्र, ठीक है, तो एक तरफा लगाव और शेयर मार्केट व्यापार इत्यादि में असफलता, किए हुए क्रिएटिव कार्य का उचित लाभ ना मिल पाना, इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। आइए बात करते हैं हम शनि ग्रह के विषय में। देखिए, शनि ग्रह यदि पंचम भाव के अंदर यदि अपनी ही राशि जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों, यानी पंचमेश बनकर पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया और श्रेष्ठ रिजल्ट अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान देंगे। लेकिन मान लीजिए कि शनि ग्रह अपनी स्वराशि के होकर नहीं बैठे हुए हों, यानी पंचमेश नहीं बन रहे हों, किसी अन्य ग्रह की राशि के अंदर यदि ये बैठ रहे हैं तो देख लीजिएगा कि जिस राशि के अंदर ये बैठे हुए हैं उसके स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए। यदि वह ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए शनि ग्रह वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हैं तो वृषभ के स्वामी और तुला के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शुक्र यदि कुंडली के अंदर मजबूत हैं तो ऐसी स्थिति में फिर इनके भी अच्छे फल आपको दिखाई देंगे। यदि मान लीजिए कि शनि ग्रह जो है वो पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, मित्रों पंचम भाव के अंदर शनि बैठे हुए हैं और यदि किसी अच्छी राशि के अंदर बैठे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह मजबूत हो तो क्या होगा, जातक बुद्धिमान तो होगा ही होगा, दीर्घायु भी होगा और साथ साथ ज्ञानवान होगा और संतान इत्यादि के मामलों में देरी हो सकती है, वैवाहिक देरी दिक्कतें थोड़ी बहुत रह सकती हैं। लेकिन क्योंकि योग कारक ग्रह यदि बनकर बैठते हैं तो निश्चित रूप से लाभ देंगे, देरी भले ही हो लेकिन लाभ जरूर दे देते हैं। साझेदारी के कार्यों में लेकिन यदि मान लीजिए अशुभ स्थिति में होते हैं तो साझेदारी के कार्यों में दिक्कत, पार्टनरशिप में परेशानी, शिक्षा विलंब से होना, ठीक है, तो यानी विलंब बना रहेगा। कहाँ विलंब बना रहेगा, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर जाएगी। अब सप्तम भाव पर जाएगी तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें या वैवाहिक जीवन में डिले या परेशानियाँ। देखना होगा कि इनकी जो दृष्टि जा रही है वह मित्र दृष्टि जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है। मित्र दृष्टि जा रही है तो देरी भले ही हो लेकिन काम पूरे होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए शत्रु दृष्टि ये दिखा रहा है, यानी क्योंकि इनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे
तो वैवाहिक जीवन में अड़चने उत्पन्न करेंगे यदि अशुभ दृष्टि जा रही है, यानी शत्रुग्रही दृष्टि जा रही है तो। और यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो विलंब जरूर होगा लेकिन कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से शनि ग्रह जब पंचम में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। यदि मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं तो देरी से सही लेकिन लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं तो बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होना या किए गए कार्य समय पर पूर्ण ना हो पाना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। उसी प्रकार से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो यदि मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं तो परिवार कुटुंब के साथ सहयोग मिलेगा, ठीक है, और देरी से ही वो लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। लेकिन मान लीजिए शत्रु दृष्टि के दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं धन के मामलों में अड़चने होंगी, धन से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, बोलेंगे कुछ मुंह से और निकलेगा कुछ, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं हम अब राहु के विषय में। मित्रों, राहु यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आप जानते हैं कि राहु जो है कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानता है। कन्या राशि के राहु बैठे हुए हो लेकिन बुध ग्रह यदि कुंडली के अंदर मौजूद होते हैं या फिर राहु कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बनकर बैठ जाते हैं पंचम भाव के अंदर, जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि को होकर बैठे हुए हो या मकर राशि कुंभ राशि को होकर बैठे हो, तो इनके स्वामी ग्रह यदि कुंडली के अंदर मौजूद और शुभ स्थिति में और पंचमेश बलवान है तब राहु के अच्छे फल देखे जा सकते हैं। किस प्रकार के अच्छे फल हो सकते हैं? देखिए, आपको शेयर मार्केट इत्यादि में ये लाभ दिला सकते हैं, ये एक संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए बहुत सारी बातों पर विचार करना होता है। जब कभी शेयर मार्केट इत्यादि की बातों पर चर्चा चल रही हो तो उसके लिए किसी अन्य वीडियो में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल संक्षिप्त में ये बताया जा रहा है कि यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की तरफ से जो बिंदु देखा जाता है, जो पॉइंट देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लाभ दिला सकते हैं यदि योग कारक ग्रह बन रहे हो। हालांकि पंचम में बैठा हुआ राहु शिक्षा के मामले में, ज्ञान के मामले में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न करता है, ऐसा भी देखा गया है। तो सारी स्थितियों को देखना होगा। पंचम भाव में यदि राहु बैठे हैं, लग्न को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे तो जातक थोड़ा सा धर्म में कम विश्वास करे, या कह सकते हैं कि यदि धर्म करे भी तो वो इस प्रकार का धर्म करेगा ताकि उससे जिससे उसका नाम भी हो और उसका कार्य भी हो जाए, ठीक है, यानी दिखावटी कई बार प्रवृत्ति रह सकती है। हालांकि राहु की दृष्टि, क्योंकि पंचम दृष्टि नवम भाव पर और नवी दृष्टि जो है लग्न भाव पर जाएगी, तो आप देख लीजिए यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो लाभ देगी और यदि शत्रु दृष्टि जा रही है तो फिर ये परेशानी कहीं ना कहीं उत्पन्न करती है। पंचम में बैठे राहु यदि अशुभ स्थिति देने लग जाए तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से कष्ट, ठीक है, क्रोधी व्यवहार होना, शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतें होना, इस प्रकार की परेशानियां रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं अब हम केतु के विषय में। मित्रों, केतु ग्रह यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो देख लीजिएगा कि केतु किस स्थिति में है। सबसे पहले ये देखना जरूरी हो जाएगा। केतु यदि शुभ स्थिति में होंगे तो फल अच्छा करेंगे और यदि केतु अशुभ स्थिति में हुए तो फिर फल खराब करेंगे। देखिए, कुंडली के पंचम भाव के अंदर यदि केतु ग्रह बैठते हैं तो क्या होगा कि संतान के मामले में और लाभ के मामले में या जीवन में निर्णय लेने के मामले में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहती है कई बार, ठीक है, क्योंकि केतु कई बार उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको देखना होगा यदि मंगल कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हों तो कुछ लाभ देखा जा सकता है, कुछ लाभ देखा जा सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं परिश्रम के जो करेंगे तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा यदि मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में हुए और यदि केतु अकेले हुए और केतु खराब राशियों के अंदर बैठे हुए हों, यानी शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतें या फिर अस्थिरता की स्थिति निर्मित होती है। मित्रों, कुछ सामान्य सी बात यह है कि केतु, ध्यान रखें, बुध के साथ बैठते हैं तो इन किसी भी ग्रह के साथ बैठेंगे तो यदि वह ग्रह स्वगृही होकर बैठा हुआ है तो उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए बुध के साथ केतु बैठ गया, हालांकि बुध और केतु का संयोग अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं चर्मजन्य रोग उत्पन्न करता है, ऐसा देखा गया कुंडली विश्लेषण के दौरान। किसी भी ग्रह के साथ केतु बैठे हुए हैं, यदि वह ग्रह स्वगृही है तो केतु उसके बल को बढ़ा देंगे, क्योंकि केतु के पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती, केतु एक धड़ है। क्योंकि गुरु के साथ केतु बैठ जाएंगे तो अच्छा कूटनीतिक बना देगा ये। तो डिपेंड करेगा कि केतु किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। अशुभ ग्रह के साथ बैठेगा और मान लीजिए वह ग्रह पीड़ित है तो निश्चित रूप से फिर ऐसी स्थिति में केतु के नकारात्मक फल भी देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।